I'm Dr. Shraddha Pandey. Welcome to all of you in my channel Law Pioneer. आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने समाज की दशा और दिशा दोनों को ही चेंज कर दिया, बदल के रख दिया. With changing social norms of legitimacy in every society, including ours, what was illegitimate in the past may be legitimate today. ऑनरेबल जस्टिस ए के गांगुली ने कहा है इन लाइनों को इन रेवानी सिदप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन के केस में कि जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में अवैध चीजें थी वो प्रेजेंट में भी अवैध हो. टाइम के साथ इसका कॉन्सेप्ट चेंज होता चला जाता है, हमारा नजरिया जो है वो चेंज होता चला जाता है. लिव इन रिलेशनशिप की बात आज हम कर रहे हैं. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं. इसमें क्या होता है कि दो लोग साथ में रहते हैं एक ही छत के नीचे, हाउस होल्ड चीजें शेयर करते हैं. ऑब्वियसली वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी होते हैं. दो लोग, आप गौर करेंगे कि दो लोग, वो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, दो मेल भी हो सकते हैं, दो फीमेल भी हो सकते हैं, वो साथ में रहते हैं बिना किसी कानूनी बंधन के, मतलब बिना किसी वैवाहिक रिश्ते के. फिर ये आता है कि ये हम देखते हैं कि सीधे सीधे चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी बताता है, एक मॉडर्न पैराडाइम बताता है सोसाइटी की. ये आप देखेंगे कि लॉ वर्सेस मोरालिटी का ये डिबेट है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है. और जब भी हम लेजिस्लेचर बनाते हैं, मोरालिटी जो होता है वो एक अलग, एक स्पेशल, एक नेसेसरी एलिमेंट होता है किसी भी लेजिस्लेचर को पास करते वक्त. परंतु जरूरी नहीं है कि जो हर मॉरल चीजें अब लीगल है और हर लीगल चीजें मॉरल हैं. वो अलग डिपेंड करता है वो सोसाइटी पे और वो लीगैलिटी पे. आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज जो होता है वो हर पर्सनल लॉ में इसका अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है. हम हिंदू मैरिज की बात करें तो हिंदू मैरिज में ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू का विवाह का, वो एक सैक्रामेंट माना जाता है. इसे एक विवाह संस्कार माना जाता है. इसे केवल इस जन्मों तक ही नहीं बल्कि ये जन्म जन्मांतर तक का लाइफ टाइम रिलेशनशिप होता है, अनब्रेकेबल बियॉन्ड दिस लाइफ होता है. और इसका अल्टीमेट गोल होता है टू अटेन द मोक्ष, टू अटेन द लिबरेशन. मोक्ष प्राप्ति का इसे साधन माना जाता है. एंशिएंट टाइम पे देखा जाए तो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है कुछ मैरिजेस के. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस फॉर्म्स हैं. अब देखिए वन बाय वन. पहला है ब्रह्मा, दैव, अर्षा, प्रजापत्या. दीज आर अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज. एंड असुरा, गंधर्वा, राक्षसा, पैशाचा, दीज वर अनअप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज अंडर हिंदूज. अब आप देखिए मोड ऑफ मैरिज क्या होती है. तो 3 बातें होती हैं. एक होता है पॉलीगैमी, एक होता है पॉलीएंड्री और एक होता है मोनोगैमी. अब देखेंगे कि पॉलीगेमी क्या होता है. पॉलीगेमी में जब एक जो पर्सन है, एक मेल, वो एक या एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करता है. पॉलीएंड्री में जस्ट इसके अपोजिट, एक महिला जो है वो एक पुरुष से ज्यादा पुरुष के साथ शादी करती है. मोनोगैमी जो होता है वो एक अप्रूव्ड फॉर्म है. इसमें एक ही दूल्हा और एक ही दुल्हन होती है. इसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी क्या है, मान्यता दी है. अब आगे देखिए कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो क्या कहता है. वो कहीं ना कहीं ये लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को या वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को जो है उसको मान्यता देता है. उसको वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को मान्यता नहीं बल्कि उससे जन्मे बच्चे की लेजिटिमेसी के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताता है कि अगर ऐसे रिलेशन से या वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के रिलेशन से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे बिल्कुल अधिकार है उस पेरेंट्स की सक्सेशन राइट पे एंड प्रॉपर्टी पे. और साथ ही वो जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा, लेजिटिमेट कहलाएगा. वॉइड मैरिज को यहाँ पे मैरिज नहीं माना गया है. एक दूसरा एक्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का. इसमें ये बताया गया है कि ऐसे जो रिलेशन होते हैं, इसमें पहली बार ऐसा एक लेजिस्लेचर आया
जिसने कि कहा, क्या कहा, ये प्रोटेक्शन देता है किसे, फीमेल पर्सन को, जो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में एज अ पार्टनर रहती है। उस महिला के प्रोटेक्शन की बात कहता है। वो ये बात करता है कि ऐसी महिला को, या ऐसी महिला जो वैवाहिक रिश्ते में या विवाह के समकक्ष रिश्ते में रहती है, उनके साथ अगर कोई एट्रोसिटी होती है, अगर कुछ गलत होता है, तो वो आवाज उठा सकती है और उसके लिए संरक्षण का प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करता है। ये जो था वो फर्स्ट लेजिस्लेचर था जिसने ये नॉन मैरिटल एडल्ट वाली चीजों को रिकॉग्नाइज किया था, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया था। अब हम केस देखते हैं, पायल कटारा वर्सेस सुपरिटेंडेंट नारी निकेतन केस। इसमें कहा गया कि a girl who is a major has a right to go anywhere, where and live with anyone। एक जो लड़की है जो कि मेजर हो चुकी है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी के भी साथ रह सकती है। A man and woman even without getting married can live together। Obviously आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल इमोरल चीजें हैं, मोरालिटी तो है नहीं, बट दिस मे बी रिगार्डेड एज इमोरल बाय सोसाइटी बट is not legal, not sorry illegal। आइए देखिए दूसरा केस, पायल कटारा वर्सेस सुपरिटेंडेंट नारी निकेतन केस। इसमें ये कहा गया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में कहा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि लिव इन रिलेशनशिप परमिसिबल होती है ओनली अनमैरिड मेजर पर्सन के बीच में और हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन के बीच में, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता चला गया केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट। आगे देखिए राधिका वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि अगर ऐसा जो रिलेशनशिप है वो काफी लंबे समय तक चलता है, प्रोलॉन्ग्ड लिव इन रिलेशन होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट जो होता है कपल को एज अ मैरिड कपल कंसीडर किया जाता है। विधि की नजर में उसे एक शादीशुदा जोड़े के रूप में माना जाता है और उनके बच्चे ऑल्दो ऑब्वियसली पहले भी देखा है वो लेजिटिमेट ही होंगे और उन्हें सब राइट्स मिलेंगे। आगे देखिए एक केस है अभिजीत भीका सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या कह दिया कि मेंटेनेंस के राइट के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपको मैरिटल स्टेटस ही बताना पड़ेगा। एक वुमेन जो कि ऐसे रिलेशनशिप में रहती है साथ में, वो भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। चेलम्मा वर्सेस टिलेम्मा के केस में कहा गया कि ऐसे जो लाइफ पार्टनर है, ऐसे जो पार्टनर है, उसका स्टेटस जो है वो वाइफ की तरह हो सकता है। अ मैन एंड वुमेन कैन लिव टुगेदर इवन विदाउट गेटिंग मैरिड। May be immoral by society but not illegal. Children would be legitimate rights in parental property. In case of Madan Mohan Singh versus Rajnikant, इस केस में क्या कहा गया कि live in relationship is not an offense। इसमें बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया कि साथ में रहना जो है वो अपराध तो है नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये आता है कहाँ आता है, आर्टिकल 21 के एम्बिट में आ जाता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में आ जाती है ये चीजें। लॉ प्रिज्यूम्स जो है, लॉ जो है वो प्रिज्यूम करता है, लॉ जो है वो चाहता है, फेवर करता है मैरिज को। वो चाहता है कि मैरिज जो है मैरिटल इंस्टीट्यूशन बरकरार रहे और अगेंस्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्यूबाइन के। ये तो हो गया जजमेंट एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स, बट जैसे कि आप देखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक लाइट साइड एंड डार्क साइड। इसका भी डार्क साइड है। डार्क साइड ये है कि जैसे कि आजादी इस रिलेशन में है, आजादी है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लीड करते हो लाइफ को, तो वैसी ही आजादी है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकते हो। तो सिक्योरिटी कहाँ है? पार्टनर को कहीं और अच्छा लग गया तो वो वहां जा सकता है या जा सकती है। आपको रोज रोज एक जो है इनसिक्योरिटी रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपसे बातें अच्छी नहीं लग रही, आपकी अब कंपैटिबिलिटी नहीं अच्छी लग रही है, जो भी है इजी टू गो, आप छोड़ के जा सकते हो। तो जो बचा हुआ पार्टनर है
जो सोलैली पार्टनर है वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रेस से गुजरेगा, उसे एक क्या होगा, इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगा। तो ये बहुत बुरी बात है। दूसरा, जो उससे होने वाले बच्चे हैं, ऑल्दो लेजिस्लेचर में उन्हें राइट्स तो दिया हुआ है, बट वो लोग जो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आज भी सोसाइटी उन्हें नहीं अपना पाती है। इस चीजों को आज भी एक सोशल टैबू है, एक सामाजिक धब्बे के रूप में देखा जाता है, लोग उसे मान्यता नहीं देते हैं, और वो लोग आज भी एक संघर्ष से गुजरते हैं। वो बच्चा एक संघर्ष से गुजरता है, वो संघर्ष होता है रिस्पेक्ट का, डिग्निटी का, एक स्मूथ लाइफ का। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर कोई सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।